हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल M3R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। चैप्टर नंबर 9 हमारा रनिंग में और आज चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 9 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर भी शो हो रहा है कि हम कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो रहेगा हमारा NumPy बेसिक का इंडेक्सिंग। ठीक है, प्रीवियस की वीडियो में आपने देखा था कि स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम हमारे किसी भी एरे के, यानी कोई एक पर्टिकुलर पार्ट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा इंडेक्सिंग का है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस की वीडियोस अभी तक देखी हैं तो उनसे आपको नॉलेज हो गई होगी कि इंडेक्सिंग क्या होता है। आपका कोई सा भी एलिमेंट्स होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो हमारा किसके थ्रू होता है, इंडेक्सिंग के थ्रू। आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स अपने एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि एरे में हम किस तरह से इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्सिंग क्या है। इट रेफर्स द प्लेस वेयर द आइटम ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड। यह ऐसे प्लेस को रेफर करता है जहाँ पे हमारा एरे का जो भी डेटा होता है, आइटम होता है, वो क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया 0 1 2 3 इंडेक्सिंग रहेगी। आपका जो भी वर्ड या लेटर है, आपका एरे होगा, वो उन पर स्टोर होगा। The indexing of an array starts from zero based index। एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। जो भी आपने नंबर दिया होता है वहाँ तक का। बट अगर हम ये डेटा एक्सेस करते हैं पूरे को, तो हमें एक नंबर कम तक, नंबर तो वही देने होते हैं, बट हमें एक नंबर कम तक का आउटपुट हमें रिजल्ट में मिलता है। ठीक है, इट ऑलवेज रिटर्न अ कॉपी ऑफ द डेटा। ये क्या करता है, हमें जो भी एरे है, जो भी हमारा रिकॉर्ड है, उसका एक कॉपी क्रिएट करके हमें दे देता है। किसके थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक कॉपी ले सकते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग विच इज गिवन बिलो। इंडेक्सिंग के देखा जाए तो बेसिकली दो टाइप्स हैं जो कि आपको यहाँ नीचे बताया जा रहा है। एक तो इंटीजर एरे इंडेक्सिंग एंड द सेकंड वन इज अ बुलियन एरे इंडेक्सिंग। ठीक है, इंटीजर एरे जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि इंडेक्सिंग 0 नंबर से स्टार्ट हो रही है ना, 0 1 2 3। तो जो भी हमारा इनका नंबर है 1 2 3, ये किस रूप में हमारे एक इंडेक्सिंग, एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर एरे के रूप में है। ठीक है, अगर हमारा ये किसी कंडीशन पर बेस्ड होता कि कंडीशन ट्रू हो तो हमें आउटपुट मिले ट्रू, और कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के रूप में मिले, है ना, तो हमें रिजल्ट मिल जाए। कंडीशन ट्रू हो तो हमें रिजल्ट मिल जाए, अदरवाइज हमें ना मिले। तो ये हमारा किस पर होता है, बुलियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बुलियन भी आप लोग समझते होंगे। तो देख लेते हैं इंडेक्सिंग का। सबसे पहले हम एक हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स सिंपल है। जो भी एरे का नेम है आपका, वो आपको देनी होगी इंडेक्स वैल्यू, कॉमा करके जो भी आपको देनी है। आप आगे की वैल्यूज भी दे सकते हैं अगर आपके पास वन डायमेंशनल एरे के अलावा भी और भी डायमेंशनल एरेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे के बारे में देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो हमारा स्ट्रिंग लिखा गया, आप कुछ आपका एरे भी हो सकता है, आपका कोई सा भी एलिमेंट्स हो सकता है। बट इंडेक्सिंग क्या होती है वो मैं आपको इस इमेज के थ्रू बता सकती हूँ। ठीक है, सिंपल है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभी मैंने बताया आपको 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, जितने भी इसमें वर्ड थे वहाँ तक की क्या ले ली, यहाँ पे इंडेक्सिंग ले ली। और अगर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो हमारा पॉजिटिव वे में रहता है और प्लस में चलता है। ठीक है, अगर हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना होता है, पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। पॉजिटिव वे में 0 से स्टार्ट होता है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो केवल -1 से स्टार्ट होता है। और जो भी हमारा नंबर होता है लास्ट का, वहाँ तक का हमें यहाँ पे शो करवाता है। ठीक है, आप चाहे तो के की ब्रैकेट्स लगा के आप 3 लिखेंगे तो आपको W मिल जाएगा, या फिर मैं इसको आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो अगर जैसे मान फॉर एग्जांपल के लिखा आपने, अगर इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए आप कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, सपोज आप 3 वाला इंडेक्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 पे हमारा क्या लिखा हुआ है, W, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, W। अगर आप W ही लेना चाहते हैं बट कौन से फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे K लिखना होगा और उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ब्रैकेट्स के बाद आपको लगाना होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल -6। अगर आप -6 लिखते हैं तो -6 जो हमारे इंडेक्स वैल्यूज पर जो भी एलिमेंट लिखा होगा वो हमारा आउटपुट के रूप में हमें मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा W। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू, कि हम उस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू से क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सिंपल वे में समझ में आया होगा। ये तो हमारा वन डायमेंशन था। देखते हैं हम सेकेंड 2 डायमेंशन में क्या होता है। 2 डायमेंशन में देखिए वही है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा एलिमेंट्स है सारे। अब इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे चल रही है, देखिए ये तो हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। ठीक है, जैसे रो में हमारी ये जो पूरी रो है इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या बता रहा है, हमें 0 बता रहा है।
ठीक है। अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे के 0 तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये हमारा के हो गया और ये सपोज मान लीजिए जे हो गया। अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे के 2, ठीक है, तो के में हमारा 2 पे कौन रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। अब 2 में भी आपको कौन सा कॉलम का चाहिए होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये करेगा पूरी के की जो 2 वाली रो है उसे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए सपोज जे में हमें पता करना है, ये हमारे कॉलम की इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो जे में 0 की कॉलम, 0 इंडेक्सिंग किनकी हो गई, इन सभी आपके कॉलम्स की हो गई। 1 इंडेक्सिंग किसकी हो गई, यहाँ पे इन सभी की हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 इसकी रही तो इसकी 0 ही रहेगी, 1 इसकी है तो यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या रहेगा, ये इंडेक्सिंग वैल्यू रहता है। आप जब इन पर प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये और भी अच्छे समझ में आएंगे। सपोज आपको जैसे ये एलिमेंट एक्सेस करना है, कौन सा, यहाँ पे जो 8 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे के लिख दिया, 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ से इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कौन सी है, 2 लिखा। पहले आपको क्या लिखना होगा, रो का लिखना होगा। मैं इसको आपको लिख के भी बता देती हूँ। सपोज ये तो हमारा है के है, ठीक है। के का आपको एक्सेस करना है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अब अगर आपको ये एक्सेस करना है तो आप क्या इंडेक्सिंग लिखेंगे, 2 डायमेंशन है तो आपने क्या लिख दिया, सपोज यहाँ पे के लिख दिया और सबसे पहले आपको लिखना होगा रो, ठीक है। रो की वैल्यू देनी होगी आपको यहाँ पे कि आप कौन सी रो का एलिमेंट लेना चाहते हैं। अब हमें पता है इसकी रो का हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, तो आपने क्या दे दिया, यहाँ पे हमें 2 दे दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया, यानी रो तो बता दिया आपने कि हमें कौन सी रो वाले एलिमेंट को लेना है। तो वो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमें सेकंड नंबर का जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है उस रो के एलिमेंट्स को देखना है। अब कॉलम में से कौन सा लेना है, ठीक है, तो कॉलम में से हमने इसको बता दिया हमें 1 में से लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब जब हमारे कंपाइलर ने कंपाइल करा हमारा प्रोग्राम और उसने देखा कि यहाँ ये कौन सा वैल्यू एक्सेस करना चाहता है, रो में तो कौन सा, सेकंड नंबर, पूरी रो, ओके सेकंड नंबर, और कॉलम में कौन सी 1 नंबर। अब ये तो हमारी 0 है पूरी, ये 1 है, ये 2 है, तो हमारी 1 कहाँ पे आ रही है, ये वाले, तो ये किस पर देखेगा, इस एलिमेंट को देख के हमें आउटपुट क्या दे देगा, 8, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरेज का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 3 डायमेंशनल और भी अगर आपके पास डायमेंशन एरेज है तो उनका भी आप क्या कर सकते हैं, एरे के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सिंपल वे में समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 2 लिखा और 1 लिखा। 2 हमारा रो को रिप्रेजेंट करवा रहा है, 1 हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करवा रहा है। 2 से हमने 2 वाली कॉलम को, रो को देखा पूरी को, और 1 से हमने 1 वाले कॉलम को देखा पूरी को, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी और भी एलिमेंट का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से अपने स्टेटमेंट्स देने होंगे। ये हम आगे एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। अब प्रैक्टिकल करने से पहले अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा है कि इंटीजर एरे इंडेक्सिंग क्या होता है और बुलियन एरे इंडेक्सिंग क्या होता है, उनकी थोड़ी सी थ्योरी भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए। Ctrl+A कंटिन्यू। इंटीजर एरे इंडेक्सिंग क्या है, इन दिस मैथड व्हेन यू इंडेक्स into numpy arrays using slicing, the resulting array view always be a sub array of the original array। अगर आप इंडेक्सिंग एरे numpy में इंडेक्सिंग का यूज़ करना चाह रहे हैं और आप स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, अगर है ना, अगर आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा, अगर आप स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं तो आपका जो एक रिजल्ट मिलता है आपको, वो किस रूप में मिलता है, आपको ओरिजिनल एरे की एक सब एरे के रूप में आपको मिल जाता है अगर आप स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। इन केस अगर आप इंटीजर एरे इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, हमें एकदम उसके कॉन्ट्रास्ट एकदम वैसे की वैसे एरे को क्या कर देता है, हमें क्रिएट करके दे देता है। जैसा कि यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ में दे दिया, यानी सेम टू सेम एरे हमारे लिए एक न्यू लोकेशन पे हमें क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटीजर एरे इंडेक्सिंग। बुलियन एरे इंडेक्सिंग क्या होता है, द बुलियन एरे इंडेक्सिंग लेट्स यू पिक आउट एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। बुलियन एरे इंडेक्सिंग किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, जैसे कि इसके सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, सिंस दिस टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे दैट सेटिस्फाई सम कंडीशन। यानी बुलियन एरे इंडेक्सिंग क्या करेगा, हमारे किसी पर्टिकुलर जो हमारा स्टेटमेंट होगा, कंडीशन होगी, उसके सेटिस्फेक्शन के बाद ही हमें क्या देगा, एक आउटपुट के रूप में एरे दे देगा, ठीक है। आप बुलियन एरे इंडेक्सिंग के रूप से क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका जो भी एलिमेंट्स आप एक्सेस करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, आप वो इसके थ्रू बुलियन एरे इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम इस पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को नंपाई आइडियली पर वर्क करना तो अच्छे से आता होगा, ठीक है। अब हम एक न्यू हमारा नोटबुक लेंगे और उस पर हम एरे पर प्रैक्टिस करके देखेंगे किस तरह हम इंडेक्सिंग का यूज़ एरे पर कर सकते हैं, और वो होगा हमारा जुपिटर, ठीक है।
ठीक है। जुपिटर नोटबुक का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जुपिटर नोटबुक हम यहाँ ओपन करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमारा आइडियली है, उसी तरह जुपिटर नोटबुक भी हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसे किस तरह डाउनलोड करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी, बट आप अपने आइडियली पर भी ये वर्क करके देख सकते हैं। बट हम आपको एक न्यू तरीका बताना चाहूँगी किस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग जुपिटर पर भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, आपको जुपिटर आपका रन करना होगा। अगर आपने नहीं करा है तो वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट प्रोसेसिंग सेम ही रहेगी। जो भी हम इस पर करेंगे वो हम उस पर भी करते थे, ठीक है। जो हम आइडियली पर ही करते थे वही हम जुपिटर पर भी करेंगे। बस ये होता है कि जुपिटर अगर हम यूज़ करते हैं तो जैसे हमने स्टार्टिंग में नमपाई को इंस्टॉल करना सीखा था, ठीक है, किसमें, हमारे पाइथन आइडियली में। वो प्रोसेस हमें जुपिटर के हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये हम ऑनलाइन हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट किस तरह हमें ये हमारा कोड रन करना है वो मैं आपको आज बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जुपिटर स्टार्ट करा, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू में, ठीक है। न्यू में हम जाएंगे पाइथन 3 में। पाइथन 3 में जाने के बाद यहाँ पे हमारा हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये एक तरह से एडिटर के थ्रू जैसा ही है, हमारे नोटबुक के थ्रू है। हम यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं और उनको आउटपुट के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रन करके देखेंगे। देखिए इसमें जो हम जैसे हमने आइडियली में नमपाई को इंस्टॉल करता है, वैसे हमें इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम डायरेक्ट अगर इम्पोर्ट करते हैं नमपाई तब भी हमारा ये क्या हो जाता है, वर्क कर जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं या रन करके देखते हैं तो अगर हमें कोई एरर नहीं मिलती तो यानी हमारा नमपाई क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया गया। अब हमने देखा है कि हम किस तरह से एरेज को एक्सेस कर सकते हैं, एरेज का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले और यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे NP, ठीक है, नमपाई डॉट एरे का यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंपल वे में तो आप एक्सेस कर ही लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। बट अगर हम चाहे तो हम उसको भी करके देख सकते हैं। हम एरे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में लगा देंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं, बट हमने प्रिंट तो यहाँ पे लिखा ही नहीं स्टेटमेंट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमें हमारा एरे के रूप में यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है जो कि आपको शो हो रहा है, ठीक है, सिंपल है। अगर हम इस एरे में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस एरे में से वही जो मैंने आपको इंडेक्सिंग के बारे में बताया, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, उसका वो इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। कैसे, सपोज हम ए का ब्रैकेट में लिख देते हैं इंडेक्स वैल्यू, हम जानते हैं इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो हम चाहते हैं कि हमें 2 नंबर का जो एलिमेंट है वो आउटपुट के रूप में मिल जाए, ठीक है। 2 नंबर का जो हमारा रिकॉर्ड है वो आउटपुट के रूप में हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। देखिए अब 2 में हमें क्या मिला, हमारे इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू शो हो गई जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये तो सिंपल सा था जो कि हमने अभी तक करा है, एक तरह से सिंपल हमारा एरे था। अगर हम माइनस का करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे -2, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे तो आप जानते हैं 1 इसका है, 2 इसका है, तब भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो हम यहाँ पे -2 को रिमूव करके यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया, -1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है क्योंकि -1 इसकी इंडेक्स वैल्यू है, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे रहा है। अब अगर हम इसके आगे थोड़ा सा रन करते हैं, ठीक है, अभी तो हमने एक सिंपल एरे क्रिएट करा था। अगर हम मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, 1 डायमेंशन एरे का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है, कॉमा लगा दिया और यहाँ पे भी हमने इसको ब्रैकेट्स लगा दिया, ठीक है, 1, 2 और ये हमने यहाँ पे लगा दिया 3, 4, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमारे ब्रैकेट्स होंगे तभी हमारा एरेज यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो एक वो 4 ब्रैकेट्स हो गए हमारे और एक उसके इंटरनल ब्रैकेट्स हो गए। 3, 4 के बाद हम एक और हमारे यहाँ पे एरे ले लेते हैं, 5, 6, ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया। अब हम एक्सेस करना चाहते हैं इनमें से कोई सी भी वैल्यू जो कि हमने अभी देखी थी, अभी हमने थ्योरी में देखा है वही है। हम कोई अगर वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज आप चाहते हैं ए का, अगर हम इनका सबसे पहले हम इनका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर वर्क करके देखते हैं, ठीक है। आउटपुट
आउटपुट के लिए हमने ए लिखा और रन कर देंगे। ठीक है, रन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें ये 2 मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सपोज प्रिंट करवाते हैं हम इंडेक्सिंग वैल्यू ए की 0,0, ठीक है, 0,0 एंड एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे ए का। आप सोच सकते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलेगा 1,1, ठीक है। अब हम इसको क्या करवाते हैं, एंटर करते हैं, एंटर यहाँ पे रन करना होता है। ठीक है, रन करते हैं। हमें क्या मिला 1 और 4 मिला, 1 मिल गया और हमें 4 मिल गया। कैसे मिल गया, देखिए ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी रो की कौन सा लिया हमने, 0 इंडेक्सिंग लिए, तो इसका कौन सा है हमारा ये। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग कॉलम का कौन सा इंडेक्सिंग वैल्यू लिए हमने 0 लिए, तो 0 पर यहाँ पे कौन सा आ रहा है 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, यहाँ पे इनकी 1 मिल गया। इसी तरह हमने यहाँ पे बताया कि ए जो वेरिएबल है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1, ठीक है। रो की, तो रो की हमने देखी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 यहाँ से होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, तो ये हमारा 3 है। ठीक है, बट हमने बता दिया 1 तो रो लेनी है और कॉलम कौन सा लेना है, 1 लेना है, तो इसका 1 कौन सा हो जाएगा 0 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिल रहा है, रो का 1 देख रहा है एंड कॉलम का भी 1 देख रहा है, क्योंकि इसकी तो 0 है और ये हमारा 4 हो गया, तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे 1 4 के रूप में मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरेज पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट हो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सपोज अगर हम यहाँ से ए रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा, हमने यहाँ क्या दे रखा है 0 0 दे रखा है और इधर दे रखा है हमने 1 1, ठीक है, ऐसे एरे के रूप में लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एरे के रूप में लेना है हमें इसलिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमें, 2 और 2 आ रहा है एज एरे के रूप में। कैसे, अब यहाँ पे जो ले रहा है वो हमारा ले रहा है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे रो को रिप्रेजेंट करवा रहा है और ये स्टेटमेंट हमारे कॉलम को। पहले हमने लिया था जब हमने ए वेरिएबल के दोनों अलग अलग डिफाइन करवाए थे, अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल कौन सा लेना है, ए लेना है, और उसकी यहाँ पे हम डिफाइन करवा रहे हैं रोज एंड यहाँ पे डिफाइन करवा रहे हैं हम कॉलम। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लेगा, ये 0 लेगा, ठीक है, रो का क्या लिया इसने 0 और कॉलम का क्या लिया 1, ठीक है, रो का क्या लिया इसने 0 एंड कॉलम का लिया इसने 1। तो आप देखेंगे तो रो का तो हमारा कौन सा है 0 है, ठीक है, और कॉलम का हमें 1 यहाँ से दे दिया, ठीक है, आउटपुट के रूप में। इसी तरह यहाँ पर भी सेम है, रो का लिया इसमें 0 और कॉलम का लिया 1, तो इस तरह से हमें आउटपुट में मिल गया 2 और 2। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप 2 डायमेंशनल एरेज को एक्सेस कर सकते हैं, एक न्यू एलिमेंट के रूप में, इसे आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंपल इंटीजर एरे टाइप में। ठीक है, आप चाहे तो और भी एरेज क्रिएट करके उन पर भी वर्क करके देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल जितने भी एलिमेंट्स आप चाहते हैं उतने आप क्रिएट करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बुलियन का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, बुलियन का यूज़ करने के लिए स्टेटमेंट हमारा ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आपको प्रिंट भी हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। बुलियन में मैंने आपको बताया था कोई कंडीशंस होती है, ठीक है, आप कंडीशन को देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ये वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कंडीशन देनी होगी कि क्या कोई एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा, आपने एक वेरिएबल ले लिया बी करके और इक्वल्स टू लगा दिया, ठीक है, कि क्या ए नाम का जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें कोई सा भी एलिमेंट है, ठीक है, ग्रेटर देन है 1। ठीक है, हमने कंडीशन दे दी कि ए नाम का जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें कोई सा भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किसे 1 से, अगर है तो प्रिंट करवा दे हमें। ठीक है, प्रिंट बी। ठीक है, अगर कोई सा भी स्टेटमेंट है हमारे 1 से ग्रेटर देन तो हमें क्या करवा दे, प्रिंट बी करवा दे। हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए अभी हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है फॉल्स। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, हमने क्या कंडीशन दी कि a इज़ ग्रेटर देन 1, क्या a में रखे गए एलिमेंट्स 1 से बड़े हैं, है ना, अगर बड़े हैं तो हमें कंडीशन, हमें जो भी b का वैल्यू है वो प्रिंट करवा दें। ठीक है, अब हमने जब चेक करा कि 1 से बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें,
कंडीशन फॉल्स मिल रही है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, बड़ा नहीं है इसलिए हमें फॉल्स मिला। बाकी हमने जब चेक करा कि क्या ए में रखा हुआ ये वाला एलिमेंट 1 से बड़ा है, तो हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। 3 हमारा बड़ा है, ट्रू मिल गया। 4 हमारा बड़ा है, ट्रू मिल गया। और इस तरह से हमारा ट्रू मिल गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंडीशंस के, यानी बुलियन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम किस तरह से एरे को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे समझ में आ गई होंगी, दोनों टर्म्स अच्छे समझ में आ गई। तो मिलते हैं आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।